हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। युवा हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार। जी हाँ, ये वाक्य है हाल ही में। जी हाँ, देखिए, युवाओं की कंटिन्यू मांग के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षाओं के तारीखों के ऐलान के संबंध में हो, या नई भर्ती के संबंध में हो, या आयु सीमा के संबंध में हो। देखिए, अलग अलग अभ्यर्थीगण, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, अलग अलग विभाग के मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सभी से जा के मिल रहे हैं, अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, और हर सप्ताह होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चाएं हो रही है। इसी के संबंध में देखिए, बहुत सारी न्यूज जो है वो भर्तियों के संबंध में आई हुई है, और सबसे ताजा मामला आया है 1274 पदों पर अनुमति मांगी गई थी पिछले कुछ महीनों में, और उस पर अब जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ने वाली है। इसका तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में आपको 1200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुए कैबिनेट मीटिंग से। कल हुए कैबिनेट मीटिंग में आयु सीमा की जो छूट है वो दी गई, और अब आपको मैं बताना चाहूंगा अलग अलग वर्ग वालों को जो आयु सीमा में छूट दी गई है। तो सबसे पहले सामान्य वर्ग की आयु सीमा ये हर सरकार हर 5 वर्षीय योजना के लिए करती है। अब हाल ही में 31 दिसंबर 2023 को ये खत्म हो चुका था, जो आयु सीमा वाला मैटर था। इसके बाद अब जो है लागू हुआ है वो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक के लिए ये लागू किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगर सामान्य वर्ग का कोई भी, छत्तीसगढ़ का अगर वो मूल निवासी है और कोई भी भर्ती परीक्षाओं के लिए, सिर्फ गृह विभाग को छोड़ के अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वह 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, और 40 वर्ष तक उसको मौका दिया गया है कि आप 40 साल तक नौकरी लगा सकते हैं। इस प्रकार से, चाहे वो सीजीपीएससी की बात करें या व्यापम की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आता है ओबीसी, एसटी, एससी, इनको भी जो है छूट दी गई है, और इनकी छूट जो है वो लगभग विकलांग कोटे के तहत, अगर सभी को अगर हम पूरा एक बार संक्षिप्त रूप में अगर मोटा मोटा बताएं, तो 45 वर्ष अधिकतम आयु तक लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। 35 वर्ष से बढ़ा के 40 वर्ष, और जिनका जो एसटी, एससी, ओबीसी विकलांग है, कहीं ना कहीं उनको भी एक आयु सीमा में छूट दी गई है। और अब जो है छत्तीसगढ़ के जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। वो एक अच्छा निर्णय है और युवाओं के हित में निर्णय है। अब देखिए, रही बात इस बार जो है पुलिस आरक्षक भर्ती में आयु सीमा थी 28 वर्ष। तो सिर्फ इस बार के लिए 33 वर्ष तक जो 33 जो साल के सामान्य वर्ग की युवक है वो बिल्कुल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब युवा कंटिन्यू इस पर मांग कर रहे थे, अलग अलग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, सभी लोगों के पास जाके अपनी मांग रख रहे थे। और इसका निर्णय जो है कल के कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जो कि खासा एक अच्छा, एक बोल सकते हैं माहौल बना, और बहुत ही बोल सकते हैं अच्छा खासा युवाओं के लिए देखने को मिला निर्णय। इसके साथ ही देखिएगा, अब आपको मैं बताना चाहूंगा एक और नया मामला। जी हाँ, नया मामला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भर्ती हुई थी रुक चुकी थी, लेकिन कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, बहुत ज्यादा परसों की बात है ये, बोल सकते हैं रजत अग्रवाल की टीम ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उनसे चर्चा की और उनसे मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर संयुक्त भर्ती की मांग की। और किसकी? लोक निर्माण विभाग या संयुक्त भर्ती की मांग की। आप सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी है, और उनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहां पे भी पद निकले हुए और इस पर भी भर्ती की मांग की जाए। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन इन अभ्यर्थियों ने अरुण साव जी से मुलाकात की, उसी दिन की बात है। उसी दिन अरुण साव जी ने जो है शाम को पीडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारियों की जो है संयुक्त बैठक ली, और उस बैठक में निर्देश दिया है कि इस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसका तात्पर्य है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग में
2023 में वित्त विभाग से जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो सूचना के अधिकार के तहत जो प्राप्त किया गया है, तो संभावना यह है कि अब जो है इस वैकेंसी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की वैकेंसी है, इस पर जो है अब आपको आने वाले समय में भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट निर्देश दे दिया है, आदेश दे दिया है कि जितने भी रिक्त पद है विभाग में उसको जल्द से जल्द पूर्ति की जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से पद है इसके संबंध में, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये है 4 अक्टूबर 2023 का, जहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने लेटर लिखा है अपर मुख्य सचिव जो है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो रिक्त पदों की भर्ती करना अति आवश्यक है, जो अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि उप अभियंता के 152 पद, उप अभियंता जो सिविल है उनके 152 पद है, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 30 पद है। इसके अलावा सहायक मानचित्रकार सिविल के 110 पद, अनुरेखक सिविल के 47 पद, अनुसंधान सहायक के 5 पद, प्रयोगशाला सहायक के 4 पद, शीघ्र लेखन के 11 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 59 पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 के 264 पोस्ट, सहायक प्रोग्रामर के 2 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर नियमित के 80, संविदा के 3, भृत्य के 488, वाटरमैन के 5 और स्वीपर के 4 और चौकीदार के 10, ऐसा करके 1274 पदों पर जो है यहाँ पे मांगी गई है अनुमति। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि निवेदन है कि कृपया उपरोक्त सीधी भर्ती के कुल 1274 रिक्त पदों को व्यापम के माध्यम से भरने के लिए अनुमति प्रदान करे। मतलब व्यापम से भरे जाएंगे ये सारे के सारे पद। और जब अभी अरुण साहू जी ने मीटिंग ली तो उस मीटिंग में जो है रिक्त पदों की भर्ती करने का आदेश वहां पे से मिल चुका है। अब देखिए आगामी समय में बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग वैकेंसियों के संबंध में मांग कर रहे हैं कि इस जैसे कि सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक हो गया, एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, इन सब पद। और अगर हम पर्टिकुलर किसी विशेष डिग्री की बात करें तो शिक्षक भर्ती हो गया। अगर हम बात करें सीजीपीएससी से संबंधित जो पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के लिए आएगी, चाहे वो सिविल जज की भर्ती हो या अन्य भर्तियां। इसके अलावा अगर हम पीडब्ल्यूडी विभाग में टेक्निकल की भर्ती देखें, कृषि विभाग की भर्ती देखें और मछली विभाग की भर्ती देखें, पशुपालन विभाग की भर्ती देखें, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती देखें, तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यू युवा अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग जो शासन जो है युवाओं के लिए ही कहीं ना कहीं 2 साल में 1 लाख पद भरना है, तो उस संबंध में बहुत ही जल्द निर्णय लिया जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे एडीओ भर्ती के संबंध में जो विकास आयुक्त कार्यालय से जो हमको खबर लग रही वही यही है कि आप लोग जब तक मंत्री जी के पास जाके नहीं बैठेंगे तब तक आपकी वैकेंसी आने में थोड़ा समय लग सकता है। आप लोग जाइए और एडीओ भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बखान करिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।